हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल दिखाई दे रहा है जर्नी में। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, एग्जॉस्टेड फील किया जा रहा है बहुत ज़्यादा डीएफ के थ्रू। और ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर इतनी सारी चीज़ें एकदम से आ गई हैं, तो डीएफ उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उन डीएफ्स में से हो जो जिनके साथ में ये सब हो रहा है, तो उनके डीएम जो हैं वो इस टाइम अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। और ये अवेकनिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो दैट कि ये चीज़ें जो भी हैं ये सॉल्व हो जाएंगी, बट स्पिरिचुअलिटी हीलिंग ये सब के बाद ही होंगी। ये सब ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है एक टाइप से। ये एक काइंड ऑफ डोज है जो यू हैव टू टेक कि यस, हीलिंग तो करनी ही करनी है, चाहे मैस अप कितना ही हुआ हो, लेकिन ये हीलिंग आपको करनी ही करनी है। उनके डीएम जो हैं वो लव फील कर रहे हैं अपनी डीएफ के लिए, लेकिन इस टाइम वो अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। दैट्स वाई वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए और हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि आपको समझना होगा। नेक्स्ट एनर्जी ये आ रही है कि कुछ डीएफ्स जो अभी यूनियन में आए हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं, काइंड ऑफ पास्ट की एनर्जी से, वुंड से, ट्रॉमा से। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत फियर की एनर्जी से डील कर रहे हैं कि अभी यूनियन में तो आ गए हैं, लेकिन क्या ये यूनियन परमानेंट है या नहीं। क्योंकि ये भी एक डीएफ ऑब्वियसली सोचेंगी या सोचेंगे कि अभी जो चीज़ें हुई थी मेरे साथ, सेपरेशन कितना दर्ददायक था, और अब ये चीज़ें एकदम से वापस मेरे को वापस वही बबल फेस चलना शुरू हो गया है। क्या फिर से सेपरेशन आएगा? तो डीएफ के पॉइंट में ये चीज़ें चल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। कुछ डीएफ्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने गिव अप करने का सोच लिया है कि बस भाई अब थक चुके हैं, इतना हीलिंग कर ली, इतना परेशान हो गए, इतना सब कुछ कर लिया, यूनियन 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 के चक्कर में इतना लाइफ को डिले कर दिया, यू कैन से इतना दूर चले गए, या फिर कुछ भी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस हुई हैं, बिकॉज एक काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर आपको अपडेट किया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने अपने डीएम के लिए किया है। तो ऐसा नहीं होता। वो सेक्रीफाइसेस जो आपने किए हैं वो अपने आप को मोल्ड करने के लिए किए हैं। तो आपको जो लग रहा है कि डीएम के लिए आपने किया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ंट मीन फॉर कि आप अपना यूनियन लेंगे। यूनियन यार हो जाएगा, दोनों सोल्स रेडी तो हों। रेडी नहीं होंगी तो फिर कब यूनियन होगा? आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, दैट मीन्स आपने, मान लो, एक नंबर से आप पीछे रह गए, है ना, पॉइंट नंबर से आप पीछे रह गए। क्या पता बिल्कुल रिबन लगे हों कि यू आर द फर्स्ट वन एंड यू विन द फर्स्ट ट्रॉफी, ऐसा कुछ करके, बट आपने वहाँ गिव अप कर दिया तो आगे जर्नी चलेगी नहीं। और एक सोल ने गिव अप किया, दैट मीन्स यूनियन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यूनियन का हमें सोच कर ही नहीं चलना है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच कर चलो कि आप हील हो रहे हो इस जर्नी में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। आपको अपने आप को ही तो मोल्ड करना है कि ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़नी है, एंड यू हैव टू गो अहेड फॉर योर सेल्फ। स्टैंड लेना सीखना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ इग्नोर करना है, ये सब सीखना है। एटलीस्ट अपने लिए चीज़ें क्या सही हैं क्या गलत है वो देखना है। यही सब चीज़ें तो सीखनी है, और कुछ तो नहीं। बिकॉज़ हम 3D लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सब कुछ 3D पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं। पैसा कमाना है, अंधाधुंध पैसा कमाना है, लेकिन कभी पूजा पाठ ही नहीं करनी है, कभी एक बारी भी भगवान के बारे में नहीं सोचना है, कभी चलो भगवान नहीं, उस सोल डिवाइन वॉट एवर यू लव टू कॉल, तो उनके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपके
अंदर एक ऐसा होना चाहिए कि काइंडनेस हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, खुद को लव करने वाले हो, सेल्फ लव भूल जाते हैं, इतना गिवर बन जाते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें भी कुछ चाहिए। येस, यू नो दैट कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि आप पर एक टैग लग चुका है गिवर का। तो गिवर इज़ के आप टेकिंग की प्रोसेस में आ ही नहीं पा रहे हो। जब तक गिवर रहोगे टेकिंग की प्रोसेस में नहीं होगा। तो जब आपको कहा जाए, आपको बताया जाए कि यस, इस पॉइंट से आपको चेंजेस लाने हैं, गिवर ही नहीं रहना है, 3D में ही इन्वॉल्व नहीं रहना है। पैसा कमाना है, लेकिन क्यों कमाना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, यू शुड नो दैट। ठीक है, कितना गुस्सा करना है, कितना कंट्रोल में रहना है, कितने इमोशंस बताने हैं, कितने रखने हैं अपने पास में, कितना आपको एज अ ह्यूमन किसी को शो करना है। ठीक है, आप ह्यूमन नहीं, वो ह्यूमन। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन्स आर के वो उन्हें अच्छा लगता है, उनके लिए कुछ भी होता है तो वो इन्जॉय करते हैं। बट DM एंड DF थोड़े से अलग वहाँ आ जाते हैं। वो ह्यूमन बीइंग्स हैं देखने में, लेकिन उनका हार्ट जो है वो अलग होता है, गिवर टेकर, इसकी एक बैलेंस बना होता है। तो वही बैलेंस आपको रखना होता है अपने लाइफ में। एंड होप आप आगे भी इस पर वर्क करते रहेंगे। जर्नी को गिव अप करने का ना सोचें, जर्नी को गिव अप करने का कोई मतलब नहीं है। जर्नी को गिव अप करना मीन्स अपने आप को स्टक कर देना जहाँ आप अभी हैं, यानी कि जहाँ आप सोच रहे हैं 100 मुसीबतें सर पे लटकी हुई हैं, वो मुसीबतें लटकी रहेंगी, सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू गो अहेड। ओके, सो नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है DM साइड से आ रही है। DM की लाइफ में इस टाइम पर टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, टावर मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपको बताया जा रहा है, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। टावर मूवमेंट DM की लाइफ में हो रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। यू नो दैट कि टावर मूवमेंट जब आता है तो कैसा कैसा लगता है, कैसा फील होता है। थोड़ी चीज़ें आपके साइड मिरर भी होती हैं और आप फील भी कर पाते हैं। कभी कभी आप उसे अपनी मुसीबत समझ लेते हैं, अपनी परेशानी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, वो DM की परेशानी होती है। तो ट्राई किया कीजिए जो एकदम से आती है। और इतनी लंबी जर्नी आपने कर ली, आपको पता ही चल जाता होगा कि कौन सी एनर्जी आपकी है, कौन सी नहीं है। और जो न्यू अभी ट्विन फ्लेम जर्नी का जिन्हें पता चला है वो नहीं जान पाते होंगे, तो वो सरेंडर रहें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बिकॉज़ ये देखिए ना, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जर्नी में बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं अभी भी। बट लाइफ लेसन्स, कर्मास अलग अलग होते हैं, आपको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सरेंडर टू गॉड, वो अपने आप देख लेंगे। ठीक है, जो जैसे कराना है। बट ये नहीं है कि सरेंडर कर दिया है तो हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, अब वो 3D लाइफ भी नहीं सोचेंगे, 5D में ही रहना है कि कमाना है, मैं क्यों कमाऊँ, मुझे तो गॉड देख रहे हैं ना, तो मैं क्यों हाथ पैर चलाऊँ। नहीं, वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी इन 3D, और आपको 3D में रहकर 5D की लाइफ जीनी है। 3D और 5D को बैलेंस करना है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है, एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग के एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग, नोज़िया दिख रहे हैं। तो प्लीज़, जिसको भी जो भी इशू आ रहा है, माइनर सा भी इशू आ रहा है, प्लीज़ पहले तो डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो उस चीज़ को, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है तो, क्योंकि इट्स नॉट गुड कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेलें। फिर सेकंड चीज़, उससे रिलेटेड कोई जैसे कि मान लो वॉमिटिंग एंड ऑल हो रहा है, तो वो तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। बट मेडिसन पहले होना चाहिए, डॉक्टर के पास पहले जाओ, क्योंकि यू नो दैट कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो धीरे होता है। ठीक है, अब आप वेट तो नहीं कर सकते ना 7 से 10 दिन के उल्टियाँ रुके, उस टाइम तक तो आप ये देखने लायक ही नहीं रहोगे कि हाँ मैं कुछ मेडिटेशन करूँ, मैं कुछ करूँ अपने लिए। तो उसके लिए आपको पहले इतना फिट होना पड़ेगा कि मेडिटेशन कर सको। तो मेडिकल कंसल्टेशन लो और फिर आगे बढ़ो, अपनी हीलिंग पर फिर से ध्यान दो। ठीक है, आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर, तो ट्राई करो आराम आपका अच्छा खासा हो जाए। अच्छा खासा इन द सेंस कि अगर आपको 7 घंटे में नींद पूरी होती है तो एटलीस्ट 8 घंटे आप नींद ले लें। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू आउट, ये थोड़ा सा रेस्ट आपको हेल्प करेगा।
एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।